Welcome, students. Today, in this session, we are again gathered here with an interesting topic, galvanic cell or voltaic cell. Generally, students are confused in both these terms. तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल दोनों ही सेम है. गैल्वेनिक सेल क्या है? It is a device which converts chemical energy into electrical energy. ये हम सब ने ये सेल्स देखे हैं हमारे घरों पर, जो रिमोट के जो सेल प्रेजेंट है. ऑल दीज सेल्स आर अवर गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल. कुछ इसके और एग्जांपल्स हैं, डेनियल सेल, ड्राई सेल, लैक्लांचे सेल. तो चलो अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन. ओके, सो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल. इसमें क्या है? दिस इज आवर वन कंटेनर और वन सेल. इसमें हमने सॉल्यूशन लिया है ZnSO4 का, और इसमें जो इलेक्ट्रोड हमने डिप की है दैट इलेक्ट्रोड इज ऑफ Zn इलेक्ट्रोड. Zn इलेक्ट्रोड को ही हमने ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया है. सेम इसी तरीके से हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड को डिप किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. क्या होगा इसमें? जिंक का काम क्या है? बिकॉज जिंक इज मोर एक्टिव एलिमेंट, सो जिंक इलेक्ट्रोड जो है ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. दिस जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट इनटू Zn. दिस विल कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा. Because this Cu is little less active than this Zn, this Cu will gain electron. अभी gain कैसे करेगा? ये जो Cu2 प्लस हमारा इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दिस Cu2 प्लस विल टेक 2 electrons and will convert into Cu atom. क्या होगा यहाँ पर? ये जिंक अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन देगा और कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 प्लस में. इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी होती रहेगी एंड दिस जिंक विल गिव इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी. एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते करते जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से एज द टाइम पासिस दिस जिंक इलेक्ट्रोड विल गो थिनर एंड थिनर. और यहाँ पर क्या होगा? ये जो सॉल्यूशन में Cu2 प्लस आयन है हमारा, ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट होके, कॉपर एटम में कन्वर्ट होकर इस इलेक्ट्रोड पर चिपकता चला जाएगा. कैसे? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu बनेगा और यहाँ पर चिपक जाएगा. इस तरीके से क्या होगा? ये जो हमारी कॉपर की इलेक्ट्रोड है, विथ टाइम दिस विल गो थिकर एंड थिकर, और ये क्या होगी हमारी? इट विल बिकम थिनर एंड थिनर. अब हम ये समझ लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास इसमें ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये हमने सॉल्ट ब्रिज लगाना भूल गए हैं. यह सॉल्ट ब्रिज नहीं है. जब क्या होगा? जैसे ही हम इसको सॉल्ट ब्रिज, मान लीजिए हम सॉल्ट ब्रिज इसमें कनेक्ट करना भूल जाते हैं, रिएक्शन तो होगी पर वो किस तरीके से होगी वो देखिए. ये जो हमने सॉल्ट ब्रिज बनाया है, ये बनाया हमने KCl से. आई एम राइटिंग विथ अनदर कलर.
KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्या होगा यहाँ पर, देखिए जिंक कन्वर्ट होता चला गया Zn2+ में। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और SO4 का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम हो जाएगा। इस वजह से इस ऑक्सीडेशन सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाएगी और रिएक्शन हमारी बंद हो जाएगी। सेम यही चीज़ यहाँ पर होगी। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन और SO4 आयन प्रेजेंट है, इस कॉपर सल्फेट का Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर में कन्वर्ट होके इसमें चिपक गया है, इसमें स्टिक हो गया है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इस कॉपर Cu2+ का कंसंट्रेशन यहाँ पर कम हो जाएगा और SO4 का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ख़त्म हो गई है, रिएक्शन बंद हो जाएगी। जिससे कि ये रिएक्शन हमारी कंटिन्यूएशन में बनी रहे, हमको यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज यूज़ करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज़ दिस सॉल्ट ब्रिज? दिस सॉल्ट ब्रिज इज़ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब विच इज़ फिल्ड विथ ईदर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, KNO3, K2SO4। ये क्या करते हैं, ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ करते हैं। या हम क्या करें, इन्हीं जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट को अगर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके सॉलिड सॉल्ट ब्रिज बना दें। हमारा एम, सॉल्ट ब्रिज का एम क्या है, ये एक सर्किट को कंप्लीट रखता है। कैसे? बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा इसका काम, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सोल्यूशन, जैसा अभी हमने आपको बताया। तो क्या हुआ, अब जब हमने KCl का सॉल्ट ब्रिज इसमें डाला है तो क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था, एक मोमेंट ऐसा आता है जब यहाँ पर Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है इस सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ये KCl वाला सॉल्ट ब्रिज अपने में से Cl- आयंस को रिलीज़ करेगा। इस वजह से क्या होगा, इस ऑक्सीडेशन वाले चैम्बर की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। सेम यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या हुआ, Cu2+ का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो गया। कैसे कम हुआ, इस कॉपर सल्फेट का जो Cu2+ आयन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर करके ये Cu में कन्वर्ट होके इस पर स्टिक हो गया, इस इलेक्ट्रोड पे, और ये इलेक्ट्रोड मोटी थिक होती चली गई। साथ ही साथ इस Cu2+ का कंसंट्रेशन कम होने से इस चैम्बर की रिडक्शन चैम्बर की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कम हो गई। अब इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, ये KCl वाला सॉल्ट ब्रिज अपने में से यहाँ पर देगा K+। आई एम राइटिंग इट ओवर हेयर, K+। ये K+ यहाँ पर आएगा और इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस चैम्बर की भी बनी रहेगी। हियर आई एम राइटिंग दिस इज अवर ऑक्सीडेशन सेल एंड दिस इज अवर रिडक्शन सेल। देखिए यहाँ पर क्या रिएक्शन हुई है, Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2+ बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये Zn क्या है, दिस इलेक्ट्रोड। यहाँ पर क्या हुआ, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर प्रेजेंट था Cu2+ के फॉर्म में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए
और कन्वर्ट हो गया कॉपर में और इस इलेक्ट्रोड पर स्टिक हो गया. ओके, नाउ हाउ टू राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल. कैसे लिखा जाएगा? सी आई एम डिस्कस्ड इट हेयर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेल रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल नोटेशन. इसको हम सेल नोटेशन भी कहते हैं. नाउ सी हियर व्हाट एक्चुअली इट इज. सेल नोटेशन को कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले हम एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड या एनोड को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? देखिए इधर. ऐसे हमारा ऑक्सीडेशन सेल कौन सा था यहाँ पर? ये वाला. तो ऑक्सीडेशन सेल को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, मीन्स एनोड को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे. सी हियर कैसे लिखेंगे? Zn2+. ये क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड या एनोड पर जो रिएक्शन हुई हमने वो लिखा है. ओह सॉरी, आई एम शोइंग इट हियर अगेन. सबसे पहला हमारा काम क्या होता है किसी भी सेल नोटेशन को लिखने के लिए? सबसे पहला हमारा काम होता है ऑक्सीडेशन सेल या एनोड रिएक्शन को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं? जो भी हमने इलेक्ट्रोड ली है, इलेक्ट्रोड और आयन को हम सेपरेट करते हैं एक वर्टिकल लाइन से. आई एम राइटिंग इट हियर. मेटल इज सेपरेटेड बाय आयन बाय दिस वर्टिकल लाइन. तो ये कैसा हो गया हमारा ऑक्सीडेशन. इसके बाद हम क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड. रिडक्शन हमारा यहाँ पर क्या हुआ था? देखिए, Cu2+ इज कन्वर्टेड इनटू Cu. हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? Cu2+ किस में कन्वर्ट हुआ था? Cu में. ओके, हमने इन इलेक्ट्रोड को और आयन को एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया. दिस इज़ आवर ऑक्सीडेशन सेल, दिस इज़ आवर रिडक्शन सेल. अब इन दोनों सेल्स को हमने जोड़ा है. बोथ दीज आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बाय 2 पैरेलल लाइंस. ये हो गई हमारी कंप्लीट सेल. अब हमारे जो आयंस प्रेजेंट थे, आयंस का कंसंट्रेशन हम कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट में. हम मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन था Zn2+ का C1. Zn2+ का कंसंट्रेशन है C1 और Cu2+ का कंसंट्रेशन है C2. तो हम यहाँ लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयन C1, कंसंट्रेशन ऑफ आयन C2 मान लेते हैं हम C2 है. सो दिस इज द कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेल रिएक्शन. अब कैसे आप याद करेंगे? एक चीज़ और बताते हैं आपको. LOAN कंप्लीट सेल रिएक्शन है हमारा एक साइड का, मीन्स लेफ्ट साइड पर आप क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन सेल. ऑक्सीडेशन सेल को ही आप एनोड कहते हैं. आप कंफ्यूज ना हो इसलिए. ये एनोड आपका कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज का. दिस एनोड विल बी योर नेगेटिव चार्ज. ये पूरा लिखा जाएगा आपका लेफ्ट साइड में. अब जो बचा है आपका वो लिखिए आप राइट साइड में. दोनों को जोड़ दीजिए सॉल्ट ब्रिज से. जो सबसे बड़ा अंतर इस गैल्वेनिक सेल में और किसी दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है वो ये है कि यहाँ पर जो एनोड है हमारा वो नेगेटिव होता है. सी हियर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड हमारी पॉजिटिव होती है, जबकि इस गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारी एनोड कैसी है? नेगेटिव. इसमें हम इलेक्ट्रोसिटी को यूज़ करते हैं. हेयर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. जबकि हमारे गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दो मेजर डिफरेंस हमको मालूम होने चाहिए। आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर अगेन। बेसिकली एनोड हमको याद रहता है पॉजिटिव से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज नेगेटिव। कैसे याद रखेंगे आप? इस LOAN से। एनोड इज नेगेटिव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि जस्ट इसका ऑपोजिट होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।